होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु राजा श्वेत की अंतिम समय प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या कहे लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या कहे लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जहां आपका नाम होगा, अगर पृथ्वी पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा ले। तुम टेंशन मत लेना, तुम तो शिव जपो। अपने घर से भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहें। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बात। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं या आपका, और दूसरा
मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की देहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। मिला, भगवान राम ने इतना तप साधना करी, तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित, वो पशुपति व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाए। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में कर। रजोधर्म आ गया, अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं, रजोधर्म के समय पर मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावड़ लग गया, सुआ सावा रख गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5। 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर, एक ही मंदिर। 5 व्रत का पशुपति व्रत है। और 5वें व्रत के दिन बाबा को श्रीफल भेंट और 108 या तो चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प की पंखड़ी, जो आप बाबा को दे सकें वो देकर पूजन का नियम रहता है। सुबह के समय पर पूजन की जो थाली पूजन करने के लिए जाती है, वही थाली रख दी जाती है ढककर। शाम को वही थाली पूजन में फिर जाती है। उस थाली को मांजते नहीं, धोते नहीं, मांजा धोया नहीं जाता। वही थाली शाम को फिर पूजन में जाए। उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाए, और उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे। और जमीन पर भी वो भगवान के सामने 6 दिए नीचे जमीन पर रखाएंगे, जलेंगे, 5 पर रखेंगे 6, और 6ठे नंबर का दीप वापिस लेकर अपने सामने। 6ठा दिया दरवाजे के पास बैठकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आपके भरोसे पर, आपकी कृपा से ये व्रत मैं कर रही हूँ, और आप इस व्रत को स्वीकार करना भोले बाबा। दुनिया के दुख कष्ट हरते हो, मेरा भी दुख हरना भोले बाबा। बाबा से प्रार्थना, मेरे नाथ कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना,
भरोसे हो, ना घर के भरोसे, सब बोलिए, हो ना परिवार के भरोसे हो, भोले बाबा दया करना, मेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हो। शिव के भरोसे करिए। 5 व्रत पशुपतिनाथ के कभी भी प्रारंभ कर सकते हो, किसी भी सोमवार। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान की पूजन में, शिव महापुराण की कथा सुनने में, शंकर भगवान का पशुपतिनाथ व्रत करने में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब दिल कर जाए तब शंकर के दरवाजे चले जाओ, तब शिव। हर हर। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त कर दे, तब शिव की आरती। तुम्हारा मन जिस दिन कर जाए, सोमवार व्रत करने का मन करे, तुम्हारा मन हो गया कि मेरे को करना है, ये नहीं देखना कि कब सोमवार चल रहा है, क्या सोमवार, नहीं, मन हो गया कर, चित्तवृत्ति में आ गया कर। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शिव की उदारता कर रहे, शिव तत्व कर, शिव महापुराण की कथा कर। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा मन करे, तब करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आज एक बात और स्मरण में रखें, पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे, उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ। ब्रेस सिन्हा, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, हमालपारा, वार्ड नंबर 26 के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति बीरेश सिन्हा, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, हमालपारा, वार्ड नंबर 26 के हैं। हमारी शादी को 17 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, रायपुर गए, बिलासपुर गए, और भी जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गए। कई जगह से गोदी भी भरवाई, पर संतान नहीं हुई। गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप उस कथा को श्रवण करो। हम पति पत्नी ने कथा सुनना चालू करा। ऐसे कई महाराज की कथा आती थी, विश्वास नहीं जागता था। पर आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। पत्नी ने और मैंने पशुपतिनाथ के व्रत की शुरुआत करी, और बाबा की कृपा से 17 साल बाद ऐसी कृपा हुई कि मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, एक बार सीहोर चले। सीहोर गए। 26 मई 2022 को हम सीहोर पहुंच गए, और 26 मई 2022 को सीहोर में जाके कंकर को उठाकर जमीन पर रखकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना कर कर आए
कि बाबा 17 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, संतान का सुख किस्मत में नहीं, पर आप जरूर देना। बाबा की कृपा से गुरुदेव 26 मई 2022 को हम सीहोर से आए। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है, मेरे बाबा ने 1 महीने में सुन लिया। 16 फरवरी 2023 को मेरे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा लाए हो साथ में, थोड़ा सा ऊंचा करो उसको, हल्का सा हो सके। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, एक कार्यकर्ता उस बच्चे को, उसके माँ को और पिता को यहाँ तक लेकर आ जाए, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो 17 वर्ष के बाद भी एक विश्वास, एक आस, एक भरोसा, एक दृढ़ता नहीं तोड़ी। और जब 17 वर्ष के बाद जब विश्वास नहीं टूटा, भरोसा नहीं टूटा, मात्र टीवी पर कथा सुनकर भरोसा इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि मेरे बाबा को गोदी में संतान देना ही पड़ी। ये शिव तत्व है। अब करो भजन। कितनी दूर से चले आप, कितने दूर से अपने अपने घरों से चले, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चलते 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 कथा तक पहुंच गए। जब चलते चलते बढ़ते बढ़ते आप कथा तक पहुंच सकते हो, तो ये निश्चित है कथा सुनते 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 आप उस भोलेनाथ तक भी पहुंच सकते हो। ये निश्चित था, ये पक्का है। आप उसकी चौखट तक जाना है, आपको उसके दरवाजे तक जाना है, आपको उसके द्वार तक जाना, तो वो भक्ति के बल पर जाएगा। बोल बम का नारा है, हम उसके सहारे, हम उसके बल पर, हम उसके विश्वास पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा, तब परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित है। भरोसा जब दृढ़ हो गया, विश्वास जब पक्का हो गया, परमात्मा मिलेगा। मनुष्य में, जानवर में, पशु में, पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पशु, पक्षी, जानवर कथा श्रवण कर कर उस पथ पर नहीं चल सकते, पर मनुष्य कथा को श्रवण कर कर भगवान के सतमार्ग के पथ पर चल सकता है, वो भटकता नहीं है, ये निश्चितता है। एक मानव
को जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उस ज्ञान का उसको अहंकार नहीं हो, उस ज्ञान का उसको अभिमान नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मानव